नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट विद एके में। भारत में मिट्टियों से संबंधित जो प्रीवियस ईयर प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं वो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और जिन्होंने भारत की मिट्टियां से संबंधित एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी, जिन्होंने वीडियो डिटेल में नहीं देखी है, जिनको डिटेल में वीडियो देखनी है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, वो जाके इससे पहले एक वीडियो पढ़िए, वो आप देख सकते हैं जा करके। और बाकी ये दूसरा वीडियो है इसका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो अब भारत में मिट्टी से संबंधित सारे प्रैक्टिस इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न 1 है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या डी चूनेदार मृदा। तो इसका जो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा भारत के 40 से 45% क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल फैली है? तो ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी या डी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली, बताया था कि 45% पे, और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। नेक्स्ट, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ए बांगर, बी खादर, सी कल्लर या डी रेगुड़। तो इसका जो राइट आंसर है ए बांगर। पुरानी कछारी मिट्टी उसको कहते हैं जो गंगा के समय, जो प्राचीन समय में जो है लाई गई थी, गंगा किनारे इकट्ठा हो गई, और जो पहले के समय बहुत उपजाऊ थी, लेकिन समय के साथ वो उपजाऊपन उसका खत्म हो गया और वो पुरानी मिट्टी नीचे दबती चली गई, तो उसको बांगर कहा गया। और खादर एक होती है खादर मिट्टी, ये खादर जो ऑप्शन में दिया है, खादर बहुत उपजाऊ होती है, जो हर साल गंगा के द्वारा जब बरसात का मौसम होता है उस समय लाई जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रश्न 4, गंगा के मैदानों की नई कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बांगर, बी खादर, सी कल्लर या डी रेगुड़। तो नई कछारी मिट्टी मैंने बताया बांगर कहलाती है, तो इसका जो खादर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी खादर है, जो खादर। नेक्स्ट, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी काली या ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी लेटराइट। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़। नेक्स्ट, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ए लेटराइट मृदा, बी लाल मृदा, सी जलोढ़ मृदा या डी काली मृदा। इसका जो राइट आंसर है सी जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट, जलोढ़ मृदा में जलोढ़ मृदा में क्या अधिक पाया जाता है? सबसे ज़्यादा क्या अधिक पाया जाता है? ए पोटास, बी फास्फोरस या सी लोहा या डी नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पोटास। नेक्स्ट, काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला पढ़ लेते हैं, इन्हें रेगुर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास की प्रचुरता होती है। तो सही कूट का जो है मिलान करना है, तो इसका जो सही कूट है ऑप्शन सी होगा, दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो ए जलोढ़ मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी लाल मिट्टी या डी रेगुर मिट्टी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रेगुर मिट्टी, ये बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित हुई है। नेक्स्ट, प्रश्न 10, निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो ए काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये सही है। बी क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। सी काली मिट्टी में आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, भी सही है। डी काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ऑप्शन 11 है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो हमें देखना है कारण, इसमें जैव कारण आर है, इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है काली मिट्टी में। तो सही कोट का मिलान करना है। कथन ये है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त, और आर इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका जो है ऑप्शन देखना है क्या है। प्रश्न 11 का जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी रहेगा ये, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है, मतलब कि इसमें फर्स्ट वाला जो ए कथन ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट, प्रश्न 12 ये कहता है कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है। मतलब कि कौन सी वह मृदा है जिसको कम सिंचाई करने की आवश्यकता होती है और उस मृदा में नमी रहती है? तो ए जलोढ़ मृदा, बी काली मृदा, सी लाल मृदा या डी लेटराइट मृदा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दोस्तों वो काली मृदा है, ठीक है दोस्तों।
वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न 13 कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास की खेती किस मिट्टी में उपयुक्त होती है। ए रेगुर मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या डी लाल मिट्टी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न 14 कहता है कि भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो ए कपास की फसल के लिए, बी धान की फसल के लिए, सी गन्ने की फसल के लिए या डी गेहूं की फसल के लिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कपास की फसल के लिए। नेक्स्ट भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए विकास विशाल चट्टानों पर हुआ है, बी महाराष्ट्र में खूब फैली हुई है, सी जैव विविधता में संपन्न परंतु लोहे में विभिन्न है, डी स्वायत्त जुताई वाली मिट्टी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वायत्त जैविक पदार्थों में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16 दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी लाल और पीली मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लाल और पीली मिट्टी। दोस्तों लाल और पीली मिट्टी जो है भारत के 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है, बाकी और जगह थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में पाई जाती है। ये पूछा जाता है कि लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। एक पाई जाती है आपकी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा पाई जाती है उड़ीसा में, ठीक है दोस्तों। तीसरी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न 17